हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों एक्सटर्नल एसएसडी के बारे में। और ये वीडियो बनाना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब हमको ज़्यादा डेटा स्टोर करना हो, यानी कि 1 TB 2 TB से ऊपर अगर हमको डेटा स्टोर करना हो तो हमको जो है वो किस स्टोरेज की तरफ जो है वो जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पहले आपको एक केस बता देता हूँ। मेरे एक व्यूअर है और मेरे सब्सक्राइबर भी है। तो उन्होंने जो है वो मेरे से यूट्यूब के थ्रू कांटेक्ट किया और मेरे को अपनी जो है कि एसएसडी भेजी जो उनकी वर्क नहीं कर रही थी। सिलिकॉन पावर की 4 TB की एसएसडी है ये, और ये एक साटा एसएसडी है। और साटा एसएसडी को ये इन्होंने एक बहुत ही नॉर्मल सी क्वालिटी के एक एक्सटर्नल केस में ये यूज़ कर रहे थे। और ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र है, वाइल्ड लाइफ शूट्स करते हैं ये। तो इनकी एसएसडी जो है वो करप्ट हो गई थी और डिटेक्शन भी इसने जो है वो देना बंद कर दिया था, और उनका जो है वो सारा डेटा इसके अंदर फंस गया था। तो फिर इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके इन्होंने मेरे को ये रिकवरी के लिए भेजी, जो कि मैंने जो है वो पूरी तरीके से 100% जो है वो रिकवर कर दी है। तो यहाँ पे फिर जब इनसे फ़ोन पे बात चल रही थी तो उन्होंने मेरे से जो है वो रिकमेंडेशन मांगा कि जो है वो इनका डेटा इनको, क्योंकि आगे भी जो है वो स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और आने वाले टाइम पे जो है मतलब जो इनका ये डेटा है वो मैं किस में स्टोर करके दूँ, और ऐसी एसएसडी मैं उनको सजेस्ट करूँ कि जिसमें जो है वो आगे भी जो इनका डेटा है वो इजीली जो है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे फिर मतलब मेरे को लगा कि ये वीडियो जो है वो मैं बना देता हूँ ताकि आप लोग भी जो है वो सही तरीके से गाइड हो जाए। और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग जो है वो मेरे से पूछते रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो पर्सनली दोस्तों मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि मैं एक ये सैमसंग की जो है वो ये एसएसडी यूज़ कर ही रहा था अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। बट मेरे को सैमसंग की से ज़्यादा जो रिलायबल लगती है, इसके अलावा भी मैं 2 एक्सटर्नल एसएसडी अपने लिए यूज़ करता हूँ, जो कि हैं ये सैनडिस्क की एसएसडी। एक ये मैं 2 TB में यूज़ करता हूँ और एक ये मैं 1 TB में यूज़ करता हूँ। अभी भी देखिए इसमें कनेक्टर लगा हुआ है, मैं चला ही रहा था इसको। और इसके अलावा अगर मैं वैसे बात करूँ कि जो मैं अपना टेम्परेरी डेटा स्टोर करता हूँ, तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जैसे ये इनक्लोजर्स हैं मेरे पास, तो इनमें भी मैंने 512, किसी में 1 TB, किसी में 2 TB की NVMe लगा रखी है। तो यहाँ पे ना ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी मतलब इसमें आप डेटा तो स्टोर कर सकते हैं, जाएगी तो कहीं नहीं, बट इनकी रिलायबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि गिरने विरने से जो इनकी पैकेजिंग होती है जो इनके अंदर, क्योंकि अगर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ एक चीज़, ये ऐसे मैंने बटन दबाया तो ये बाहर आ गई। और इसमें मैंने ये कायोशिया जो तोशिबा का ब्रांड है, उसकी मैंने एक एसएसडी इसके अंदर लगा रखी है, जैपनीज़ एसएसडी है। बट ये कि ये उतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है, इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह जा सकता है, गिरने से इसको जो है वो शॉक लग सकता है, तो ये ख़राब हो सकती है। तो एक रिलायबल स्टोरेज जब हमको चाहिए होता है तो वहाँ पे हमको जो है वो जो ब्रांडेड एक्सटर्नल एसएसडी आती है हमें उसी की तरफ जाना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ तो अगर आप ये देखेंगे कि तो ये जो सैनडिस्क की एसएसडी है, एक तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। गिरती तो ये मतलब काफ़ी बार गिरी भी है मेरे हाथ से, बट ये आज की डेट तक ख़राब नहीं हुई कभी भी। और पीछे से भी मतलब इसका जो इनक्लोज़र है वो भी पूरी तरीके से वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब इसके ऊपर इसके अंदर एसएसडी के अंदर मॉइस्चर वगैरह नहीं जाएगा, किसी भी तरीके से डस्ट पार्टिकल्स नहीं जाएंगे। और अगर ये हल्की फुल्की पानी में गिर भी जाती है तो वहाँ पे भी इसके अंदर जो है वो पानी जाने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको लेकर के आप स्विमिंग पूल में कूद जाओ, वहाँ पे तो जो है वो पानी चला ही जाएगा, पानी को तो कोई रोक नहीं सकता है। बट हाँ ये है कि हल्के फुल्का पानी अगर इसके ऊपर गिरता है, बारिश वारिश में भीगती है, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। वहीं अगर मैं इन इनक्लोजर्स की बात करूँ तो ये जो इनक्लोजर्स हैं, तो ये जो है इनके अंदर ईजिली जो है वो पानी मॉइस्चर वगैरह सब कुछ चला जाता है। तो ये उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं। ये एक टेम्प्रेरी स्टोरेज के तरह तो आप यूज़ कर सकते हो, बट इनके अंदर आप अपना पर्सनल डेटा नहीं डाल सकते। तो उनको भी मतलब मैंने जो है उनका जब डेटा रिकवर करा तो 4 TB की जो है वो सैनडिस्क की ये जो एक्सटर्नल एसएसडी है एक्सट्रीम, वही मैंने इनको जो है वो रिकमेंड करी, क्योंकि मेरा टेस्टेड प्रोडक्ट है और मैंने बहुत सारे लोगों को जो है वो ये दी भी है। अमेज़ॉन पे ये आपको लगभग 35-36 हज़ार रुपये की मिलेगी, बट अगर आप कोई अगर मेरे से परचेज़ करेगा तो मैं उसको 31 साढ़े 31 हज़ार रुपये की, प्राइसेस प्लस माइनस होते रहते हैं, उतने की जो है वो हमारे स्टोर पे आपको मिल जाएगी। और इसकी जो रीड राइट स्पीड है वो भी अच्छी है। 1050 MBPS की रीड स्पीड है और 1000 MBPS की इसकी राइट स्पीड है। तो अब बहुत सारे लोग जो है वो जैसे मैक मिनी यूज़ करते हैं या एप्पल के डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, तो वहाँ पे जो है ना उनको स्टोरेज कम पड़ती है हमेशा। तो वहाँ पे जो है आप वो इस सैनडिस्क की 4 TB की जो ये एसएसडी है, इसमें 1 TB 2 TB 4 TB तीनों आती है,
इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं और आप इसको जो है वो परमानेंटली भी अपने जो डेस्कटॉप है उसमें कनेक्ट करके जो है वो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे सैनडिस्क यूज़ करें चाहे सैमसंग यूज़ करें, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा एक ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है ये। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4 TB में 35-36 हज़ार रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है मैं वो ये WD की एलिमेंट्स जो है वो सजेस्ट करता हूँ। बहुत अच्छी SSD है और ड्यूरेबल भी है, जल्दी ख़राब भी नहीं होती है और काफ़ी पहले से जो है वो ये चली आ रही है। और डेटा ट्रांसफ़र और रीड करने की भी जो स्पीड है इसकी वो भी बढ़िया है। इसी में एक वेरिएंट और ऊपर आता है जिसको हम WD पासपोर्ट कहते हैं। और इसी के एडजेसेंट अगर आप सीगेट में देखेंगे तो सीगेट की बैकअप प्लस आती है, 1 टच आती है और अल्ट्रा टच आती है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, सीगेट के साथ सीगेट की हार्ड डिस्क बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट एक थोड़ा सा सीगेट के साथ दिक्कत ये होती है कि रिकवरी के टाइम पे किसी सीगेट के मॉडल के स्पेयर पार्ट नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आती है। WD में जनरली थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आती है स्पेयर पार्ट्स को लेकर के रिकवरी के टाइम पे। तो दूसरी बात यह है कि आपको जो है इसकी वो अनबॉक्सिंग भी दिखा देते हैं सैनडिस्क की, जो ये 4 TB की SSD है। तो इसमें जो है आपकी SSD होती है और ये 4 TB की SSD है सैनडिस्क की, और बहुत अच्छी, अगर आप हाथ में इसको लेंगे तो बहुत अच्छी इसकी फ़ील है। और इसमें एक क्लिप भी दिया रहता है, इसको आप जो है वो इस तरीके से इसमें आप कोई भी हुक वगैरह लगा के इसको जो है वो टांग सकते हैं या बैग में लगा सकते हैं अपने। और ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे इसकी लगती है कि जैसे अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जनरली SSDs में दिक्कत होती है कि अगर हम उनको लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं तो उसमें जो है वो उनमें हीटिंग का थोड़ा सा इशू आ जाता है। दूसरा दोस्तों, इसके साथ एक कनेक्टर मिलता है आपको Type-C to Type-C, जो कि बहुत बढ़िया स्पीड देता है। और एक इसके साथ कन्वर्टर भी आता है बॉक्स के अंदर, जिसको अगर आप Type-C में लगा देंगे तो ऐसे Type-C to USB बन जाएगा। तो ओवरऑल जो है वो सैनडिस्क की क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सैमसंग भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई आलतू फालतू ब्रांड लेने से जो है वो आप बचना, खासकर एक्सटर्नल SSD के अंदर। और दोस्तों, अगर आप मेरे से डेटा रिकवरी के बारे में अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के आप मेरे से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों रखते हैं इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।